मतलब स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1980 से अटल जी ने जब से स्थापना की है, देवतुल्य यहाँ पर अध्यक्ष हुए, चाहे प्रदेश के हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना इसलिए है कि धारा 370 हटी, राम मंदिर का जो मुद्दा था और हमारी जो मुस्लिम बहनें 3 तलाक से प्रताड़ित थीं, बहन मानकर उनको स्वीकारा है। और वास्तव में पुरंदर के जितने भी साथी हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, वह कहते हुए आ रहे हैं, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके गले में गंगा से हिरिहार चंचल, स्वर्ग साथ जहाँ है वो प्रदेश कार्यालय कहाँ है, वहाँ पर वे पदाधिकारी होकर इस देश को संचालित कर रहे हैं। वास्तव में गौ माता की सेवा की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा की बात कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ऐसे भीषण स्थिति में जहाँ पर पेट्रोल डीजल बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर उनके दाम ज्यादा है और यहाँ पर वही कीमत है। वास्तव में हमारे मोदी जी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मोहन यादव जी हैं, सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वास्तव में इस राष्ट्र में माताएं बहनें शुरू से ही समर्पित रही हैं। वास्तव में मैं कहना चाहता हूं, इस भारत में यह देश हमारा है, इसकी सेवा में माताएं निज लाल लुटाती आ रही हैं, इसकी सेवा में रमणी सिंदूर छुटाएंगी। यह बलिदानी देश हमें प्राणों से प्यारा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के टाइम पर और हर समय बलिदान दिया है। वास्तव में हम कहना चाहते हैं, वो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में तीर्थ है। जब धारा 370 हटी तो वास्तव में आतंकवाद का जो जितना साया जो बना था वह भमंडर खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक गौरव है। और मैं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर जो 500 साल पुराना मुद्दा था और घर घर जो भवन बने, भगवान श्री राम ने भी वो कृपा की कि घर घर भवन बने, जब उन्होंने उनका भवन बनवाया है। वास्तव में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो पौरुष, वो हमारे जवान कि गर्जना करो हुंकार भरो, भारत के सिंह दहाड़ो तुम, जो आंख बताए बड़ उसकी मुंह सुखाड़ो तुम। ललकारों का तलवारों का हमारे जवान उत्तर देते आए हैं। कब जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, अरे दल के सैन्य क्षितिज पर प्रलय में से छाए, अरे बतला दी जग को भारत की गोलियां ना गोलों से कम है। अरे वो एटम लिया करते थे, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक एक फौजी 100 में एटम बम बनकर पाकिस्तान को वो बता दिया कि तुम बेटे रहोगे, हम बाप रहेंगे। जय जय श्री राम। क्या बात है साहब, तमाम बातें आई, तमाम मुद्दे आए। जय श्री राम का नारा आपने लगाया, राम मंदिर की बात कही, पर इन्हीं राम मंदिर पर सवाल उठे जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री पर सवाल उठे कि मोदी जी चोर है, उसके बाद प्रभु श्री राम का शिलान्यास कर रहे हैं, राम मंदिर बनाकर क्या फायदा होगा, तमाम सवाल उठे। देखो, एक हम बात बताते हैं, मानवता मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से। मानवता उसी से जिंदा है जब मर्यादा है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, सब बातें इसमें आ जाती हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर जो 500 साल पुराने जो दूर था, आज हम देख रहे हैं जब से उनका मुद्दा उठा है, भारत में मानवता आई, आतंकवाद था वह खत्म हो रहा है। और हम जो कह रहे हैं कि हनुमंत लाल जी जैसे शाकाहारी जो सिंह थे, के हनुमंत लाल जी, ऐसे हमारे भारत में शाकाहारी सिंह तैयार हो रहे हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए आतुर हैं। क्यों हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, उनके भक्तों में उत्साह जगा। उत्साह जगने के बाद में वही बात आती है वास्तव में कि महामेरु प्रतीकासम दृक्षेत्वम प्रणवंगमा दम्मव्रत गच्छन्तम ग्रीष्मानि वामरम विदविष्यामि जीवितान कम पिष्यामि पर्वतान सागरम सोशिष्यामि प्रबलमाना समाहिता। हम पर्वत को, हम वो कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार रूपी पर्वत को हमने हिला कर रख दिया और भ्रष्टाचार रूपी आतंकवादी रूपी बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। और जो भ्रष्टाचार रूपी आतंकवाद रूपी जो समुद्र भी थे, मतलब जल में, थल में, नभ में, हमने सबको नष्ट नाबूद कर दिया। भगवान राम की कृपा, भगवान का राम जब से जय श्री राम नारा लगा है, जब से आप देख रहे हैं भारत में कितनी शांति है। और विश्व विजय, हम कहते थे हम विश्वगुरु कहलाएंगे, हम विश्वगुरु कहलाने लगे हैं। ये हम नहीं कहता, हमारे सनातन धर्म की घोषणा है और हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद फिर मैं कहना चाहता हूँ, जय जय श्री राम। और मैं बताना चाहता हूँ, बाबरी ढांचे का विध्वंसन करने के लिए जब 100 लोग चढ़े थे तो उसमें मेरा भी नाम है, मैं भी वहाँ पर गया था, बाबरी ढांचे का मैंने विध्वंसन किया था। वास्तव में बड़ा सौभाग्य है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुतेरे नेता और जो भारतीय संस्कृति के जो समावेश थे, उन लोगों ने वहाँ पर जाके बहुत अच्छी कार सेवा की और भगवान श्री राम का मंदिर बना। भगवान श्री राम का मंदिर यदि नहीं बना तो भगवान श्री राम की आराधना नहीं होगी तो वही बात मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, हम पाठ कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए कि मोदी मोहन की जोड़ी कितना काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश और केंद्र में थे मोदी जी, कितना बेहतर चला रहे हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं। मोदी जी जब से आए हैं
जब से विकास की गंगा बह गई है यहाँ पर बिजली की क्या स्थिति थी, किसान की कितनी बुरी स्थिति थी। आज हम मूंग में, हम भी खुद किसान हैं, मूंग में हम पानी दे रहे हैं, बिजली हमको मिल रही है। मोहन यादव जी अभी कह रहे थे 2600 कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे। देखो विकास की गंगा जहां तक हम बाहर आए, हम देख रहे हैं भोपाल की कितनी अच्छी स्थितियां बन गई हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी 2003 में, जब कितनी बुरी स्थिति थी,